नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर और मैं हूं प्रीतम शर्मा। झारखंड की राजधानी रांची से गोड्डा जिला के लिए एक बड़ी और गौरवशाली खबर सामने आ रही है। विकास की राह पर तेजी से अग्रसर गोड्डा जिले के सिनपुर पंचायत ने आज एक नया इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद अपने हाथों से सिनपुर पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र पासवान को 4 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। यह सम्मान पंचायत में हुए उत्कृष्ट कार्यों और पारदर्शी शासन का परिणाम है। चेक प्राप्त करने के बाद मुखिया धर्मेंद्र पासवान ने बेहद सादगी के साथ इस बड़ी जीत का श्रेय अपनी जनता को दिया। उन्होंने कहा, यह अवार्ड मेरा नहीं बल्कि सिनपुर पंचायत के हर उस व्यक्ति का है जिसने विकास में हमारा साथ दिया है। मुखिया धर्मेंद्र पासवान ने भविष्य का रोड मैप साझा करते हुए साफ कर दिया कि उनका अगला और सबसे बड़ा लक्ष्य शिक्षा को आगे बढ़ाना है। उनका मानना है कि जब पंचायत का एक एक बच्चा शिक्षित होगा तभी हमारा समाज, हमारा पंचायत और हमारा देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने संकल्प लिया है कि वे क्षेत्र के विकास के लिए इसी तरह ईमानदारी और समर्पण के साथ अच्छे कार्य करते रहेंगे। निश्चित रूप से सिनपुर पंचायत की यह उपलब्धि पूरे गोड्डा जिले के लिए गर्व का विषय है। पंचायत के इस गौरव पर पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है और लोग मुखिया धर्मेंद्र पासवान को बधाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए क्या कुछ कहा मीडिया बंधुओं से मुखिया साहब ने। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सुनिए और देखिए। पारदर्शिता आपके पंचायत में जो आपको इसको लेकर अवार्ड मिला मुख्यमंत्री की जानिब से, क्या कहेंगे? फर्स्ट बार गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये पुरस्कार दिया गया है और देखने से भी लगा कि आपका पंचायत काफ़ी स्वच्छ है और पंचायत भवन भी काफ़ी शानदार है। क्या कहेंगे इसको लेकर? बाकी भी मुखिया गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है, उनको कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पुरस्कार जो है ये पंचायत वासियों का है, क्योंकि पंचायत वासियों के ही सहयोग से ये चीज़ संभव हो पाया। साथ में हमारे वार्ड सदस्य और पंचायत के जितने भी विभाग के थे, सारे लोगों के सहयोग से ये संभव हो पाया। जब इस पुरस्कार के बारे में घोषणा हो तो घोषणा के साथ ही वहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ कि ये 2024-25 के लिए है। 2024 पर 3 श्रेणी में था, उत्कृष्ट, स्वच्छता और ग्राम सभा श्रेणी के। तो तीनों श्रेणी में हमने अपना आवेदन दिया हुआ था। संयोग से हमें ग्राम सभा श्रेणी में ये प्राप्त हुआ, ग्राम सभा श्रेणी में प्राप्त हुआ। और आप लोग जैसा देख रहे थे कि पिछले दिनों मेरी जो है इच्छा रही है कि शिक्षा को हम कितना आगे बढ़ा सकें, क्योंकि सड़क, नाली, ये सब सारे पंचायत में पैसे आते रहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम बिना पैसे के कर सकते हैं। तो पिछले दिनों हमने 9th 10th वाले के साथ में हमने जो क्लास शुरू किया था शंका समाधान, उसका हमें लगता है कि इस बार 10th के रिजल्ट में हमारे पंचायत में अच्छा हुआ। और यही हम लोगों का मिशन है। हम चूँकि अभी जो चल रहा है, सरकार पैसा देगा, उसका जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बिना पैसों से कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। और पंचायत भवन में आप क्लास दे रहे बच्चों को, इसमें जो टीचर्स हैं उनको कुछ तो वेतन के रूप में देते होंगे, इसका भरपाई कौन कर रहे हैं? कोई सरकारी फंड है या फिर आप अपने पॉकेट से लगा रहे हैं? अभी तक जो हुआ था तो वो सहयोग से ही हुआ था। चूँकि संडे को सप्ताह में एक बार देना था, वो चूँकि 6 संडे 10th वाले का कर पाए थे वो लास्ट टाइम में, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। लेकिन अभी जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग जिस स्तर का जो भी ज़रूरत होगा उसके लिए हमने अपना एक नियमावली बनाया है, उस अनुसार से वैसे लोगों को हम लोग पे भी करेंगे। अभी 10th तक का? हाँ, नहीं 10th
हम लोग 9-10 को स्कूल के बाद के टाइम में साइंस फैकल्टी का ट्यूशन देंगे, और 5 क्लास के बच्चे को जो इस बार 4th से 5 में आए हैं उन लोगों को नवोदय और अन्य विद्यालयों की तैयारी करवाएंगे। और संडे को जो है 10th के बाद के जो बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गांव में उस लेवल के टीचर भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए हम बाहर से टीचर मंगा के संडे को क्लास कराएंगे उनको। अब आपका कार्यकाल बहुत कम रहा, अब मे भी आप फिर से सत्ता में आएंगे या फिर नहीं भी आ सकते। अगर सपोज दैट 1% अगर हम निगेटिव सोच कर चले, अगर आप नहीं आएंगे तो इस कार्य को चलाने के लिए आने वाले जो मुखिया है क्या कहेंगे उनको, ये कैसे चलेगा, ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, सत्ता अलग चीज है, और हमारा हमेशा से सिद्धांत रहा है कि अगर चुनाव जीत जाइए तो अच्छी बात है, नहीं जीत पाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम हमेशा इस चीज को मानते हैं कि बदलाव से हमेशा अच्छी चीजें आती हैं, कभी कभी बुरी भी आती है। तो जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक वो सत्ता हमेशा एक आदमी के पास केंद्रित नहीं होना चाहिए। और जो शिक्षा के बारे में हमने प्लान की है वो सिर्फ ये नहीं है कि जब तक हम मुखिया है तब तक ये सेवा करेंगे, जब नहीं रहेंगे तब भी हम उसी स्तर से इस चीज को करते रहेंगे। किसी भी बात